नमस्कार दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े लोभ लुभावन पैकेज के आकर्षण के बावजूद लोगों के मन में जो खास करके युवा हैं जो पढ़ के निकलते हैं, सरकारी नौकरी के प्रति अद्भुत रुझान रहा है। लगातार ये रुझान बना रहा है, चाहे शादी का बाजार हो, चाहे परिवार की तरफ से दबाव हो, सब जगह जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है कि बड़े पैकेज के बावजूद लोग चाहते हैं कि अगर तनख्वाहें थोड़ी कम भी मिल रही है तो सरकारी नौकरी मिले। तो उसके पीछे हम देखते हैं कि जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो लाखों लाख लोग हजारों पदों के लिए आवेदन करते हैं और बहुत मारा मार मस्ती है। तो वो ऐसा क्या आकर्षण है जो सरकारी नौकरी के प्रति खींचता रहा है? तो दरअसल सरकारी नौकरी एक सुरक्षित नौकरी मानी जाती है, जहाँ एक बार व्यक्ति भर्ती होता है तो रिटायरमेंट के बाद और मरते तक उसको पेंशन मिलती थी। और चूँकि उसमें नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी आपको सुविधाएं मिलती रहीं, बहुत सारे भत्ते मिलते रहे, पेंशन मिलती रही, तो लोगों का आकर्षण बढ़ा। पर इधर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लाई, जिसमें जो पुरानी इस पेंशन स्कीम थी वो बंद हो गई और कर्मचारी जो है उसका एक अंशदान कटने लगा और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा मिलता था और वो अलग अलग फंड में निवेश होता था। तो ऐसे में 2004 के बाद जो भर्ती कर्मचारी हैं उनको उस तरह की पेंशन या सुरक्षा नहीं मिल रही है जैसे कि उसके पहले के भर्ती कर्मचारियों को। आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारी हित में एक घोषणा की कि यहाँ के कर्मचारियों की जो पेंशन 2004 के पहले थी उसको बहाल करने की घोषणा की। इस घोषणा से करीब 3 लाख ऐसे कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको लाभ होगा। की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। ये घोषणा होते ही पूरे कर्मचारी जगत में हर्ष व्याप्त हो गया और उनको लगा कि हमारे लिए एक इन्होंने बुढ़ापे की लाठी दे दी, बुढ़ापे का सहारा दे दिया। किसी ने उनको न्याय पुरुष कहा, किसी ने उनको अलग अलग उपमाएं दी मुख्यमंत्री को और सबने उनकी तारीफ की। तो दरअसल ऐसा क्यों हुआ कि जब हमारे देश में उदारीकरण आया और उदारीकरण के बाद जब बहुत सारी नीतियाँ आई तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में ये कहा गया कि जो वीआरएस लेना चाहते हैं, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया और पैकेज की घोषणा की। लोगों को वो बहुत पैकेज जो है लोग लुभावन लगे और लोगों ने अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया। पर चूंकि उनके पास रोजगार का कोई अनुभव नहीं था और उन्हें लग रहा था कि बैंक की ब्याज दर बहुत ज़्यादा है या जहाँ भी वो निवेश करेंगे उससे खूब पैसा मिलेगा और उनका बुढ़ापा सुरक्षित कटेगा। पर इधर लगातार बैंक की ब्याज दर कम होती गई और जितने निवेश के सब्ज बाग दिखाए गए, जितनी चिटफंड कंपनियाँ आई या जो भी कंपनियाँ आई जिन्होंने कहा कि आप बचत कीजिए आपको ये मिलेगा, बहुत सारी स्कीम आई कि आपको पेंशन स्कीम आई, पर प्राइवेट सेक्टर की सारी स्कीमें जो थी वो धीरे धीरे लोगों के लिए ऐसा साबित हुआ, झूठ साबित हुई, क्योंकि ब्याज दर कम होती गई। अब सबके सामने संकट ये था कि हम अपने बुढ़ापे को कैसे काटें और बहुत सारे लोग जो वीआरएस लेके बैठे हुए हैं उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न आ गया। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसकी शारीरिक क्षमता कम होती है, दवाइयों पर और बाकी चीज़ों पर उसके खर्च बढ़ते जाते हैं। पर अगर उसको पेंशन मिलती है, जो कि पेंशन उसकी मूल वेतन का जो उसको लास्ट वेतन मिलता है उसका लगभग आधा के आसपास होती है। तो जब ये पुरानी पेंशन को मुख्यमंत्री ने बहाल किया तो कर्मचारियों को लगा कि उन्होंने हमको बुढ़ापे की लाठी दे दी। तो ये जो इसके पहले राजस्थान ने ये काम किया था, कांग्रेस का वहाँ शासन है और राजस्थान सरकार ने जब ये किया तो जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है तो लगातार कर्मचारी संगठन इस बात को के लिए दबाव बना रहे थे कि आप पुरानी पेंशन योजना को लागू कीजिए। जब न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपना योगदान देना जरूरी था, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में उस तरह का योगदान नहीं है। सरकार जो कुछ आपके पैसे काट रही है, जो सेवा आपने दी है उसके बदले सरकार आपको पेंशन दे रही थी। तो जब ये नई पेंशन स्कीम आई तो बहुत सारे राज्यों ने तो इसको अपनाया, पर कुछ राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध के कारण इसको नहीं अपना पाए थे। तो इसको लेकर पूरे कर्मचारी जगत में अलग अलग तरह की बातचीत थी और जो नया कर्मचारी
4 के बाद भर्ती हुआ था। आज उसको छत्तीसगढ़ में ये आश्वासन मिला है कि जब वो नौकरी में आएगा तो उसको रिटायरमेंट के बाद मृत्यु पर्यंत तक उसको या उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। तो अभी जो होता है कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन का 10% जिसमें बेसिक प्लस डीए है उसकी कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना है उसमें जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी जो पेंशन योजना है उसको एक सुरक्षित पेंशन योजना माना जाता है और उसका भुगतान कोषालय से यानी ट्रेजरी से होता है, और जबकि नई पेंशन योजना में शेयर बाजार पे वो आधारित। और हम देखते हैं कि शेयर बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव होता है वो कहीं ना कहीं पेंशन को प्रभावित करता है। तो ये सारी वजहों से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की तो कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया उस बजट में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की है कि उन्होंने जो खेतिहर मजदूर था जिसके लिए हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में योजना लाई गई है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना, इसमें जो 6,000 रुपये का प्रावधान था उसको 7,000 किया गया। पंचायत में जो पदाधिकारी हैं उनकी पेंशन बढ़ाई गई। सरकारी वकीलों के मानदेय में वृद्धि की गई। तो जहाँ जहाँ भी चूँकि आने वाले समय में चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री ने आगामी चुनाव को अपनी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर उन क्षेत्रों को खुश करने की कोशिश की है जहाँ से लगता था कि ये कहीं ना कहीं इनकी ये पुरानी मांग है और इसको पूरा करना चाहिए। चाहे लोकसभा चुनाव का मामला हो या राज्य में विधानसभा का चुनाव, हर सरकार ये घोषणा करती रही कि वो कर्मचारियों को खुश करने के लिए कि हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे और नई पेंशन योजना जिसमें कि कर्मचारी के हित मारे जा रहे हैं उसकी जगह पुरानी पेंशन लाएंगे। अब यहाँ लोगों के मन में कुछ सवाल है कि 1 अप्रैल से क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में से जो कटौती हो रही थी अगर वो बंद हो जाएगी तो शेयर बाजार और बांड बाजार में आने वाला जो कंट्रीब्यूशन था कर्मचारियों के ओर का जो अंशदान था क्या वो भी बंद हो जाएगा। जैसे जैसे राज्यों में ये इस तरह की पेंशन बहाल होती जाएगी तो क्या आने वाले समय में ये राशि घटती जाएगी और सरकार के पास जो एक स्रोत था चूँकि कर्मचारी के से 10% ले रहे थे वो स्रोत बंद हो जाएगा। जो एनपीएस में जमा पैसे का क्या होगा। अभी तक सरकार जिसने जो कि एनपीएस में अपना और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन जो दे रही थी क्या वो वापस लेगी। ऐसा करने से क्या शेयर और ब्रांड बाजार दोनों की बिकवाली हो जाएगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के कुल 55 लाख से ज़्यादा खाते एनपीएस में खुल चुके हैं, जिनका यदि हम अंशदान की बात करें तो 3.54 लाख करोड़ रुपए जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट तैयार हो चुका है। अगर हम इसको आसानी की भाषा में कहें कि कुल इतना पैसा शेयर और ब्रांड में बाजार में अभी तक निवेशित किया जा चुका है, तो क्या ये पैसा सरकार वापस लेगी। क्या सरकार नए कर्ज लेकर या नए टैक्स लगाकर कर्मचारियों के हितों को साधेगी। सरकार के पास बहुत सारे स्रोत होते हैं, सरकार क्या करेगी ये तो बजट प्रस्तुत करते समय वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री ने इस पर सोचा होगा। आज तो ये है कि राज्य के पूरे कर्मचारी इससे खुश होकर गुलाल खेल रहे हैं, होली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, मुख्यमंत्री की जय जयगान कर रहे हैं। और ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री धीरे धीरे पूरे राज्य के उन सब लोगों के हितों को साध रहे हैं या उन पर ध्यान दे रहे हैं। अभी तक वो आर्थिक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके पक्षधर के रूप में जाने जाते थे, किसान के हित में, कृषि मजदूरों के हित में ये लगातार फैसले कर रहे थे, आदिवासियों के हित में। अब उन्होंने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला दूरगामी इसके परिणाम होंगे। राज्य का कर्मचारी निश्चित रूप से राज्य सरकार के प्रति अपनी आस्था को रखेगा और वो राज्य सरकार किस तरह से काम करती है उसका एक बड़ा प्रवक्ता होता है, क्योंकि जनता के बीच उसकी सीधी पैठ होती है। तो सरकार के प्रति उसके मन में एक आदर भाव होगा और उसको लगेगा कि सरकार ने उसके बुढ़ापे को सुरक्षित किया है, उसे बुढ़ापे की लाठी उसके हाथ में दी है, वो जीवन पर्यंत रिटायर होने के बाद भी उसको पेंशन मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से कर्मचारी को साधने की जो कोशिश है इसके परिणाम आगामी चुनाव में जरूर दिखाई देंगे। ये बजट जो आया भूपेश बघेल का वो आने वाले समय में सबको खुशहाल करने वाला बजट है। यही वजह है कि चाहे पंचायत का कर्मचारी हो, चाहे वकील हो, चाहे युवा मितान योजना हो, सबका कहीं ना कहीं इस बजट में ध्यान रखा गया और सबसे बड़े वर्ग कर्मचारी को इस बजट ने बहुत खुश किया है।